फाइनेंस के कैरियर के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखता है। जैसे हमने सबने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। बट जब हम कैपिटल मार्केट के कैरियर के बारे में डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारा रिवार्डिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि कैपिटल मार्केट होता क्या। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जिनको फंड की डेफिशिएंट है, यानी कि जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है, उनको वो फंड मिल जाती है फ्रॉम द सरप्लस, यानी कि जिनके पास फंड अवेलेबल है। बेसिकली क्या होता है, इस मार्केट में जो जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जैसे आप कोई भी कॉरपोरेट्स का नाम ले लीजिए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गए, या फिर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गए, या फिर महिंद्रा, इस टाइप के जो कंपनीज है, जब ये कंपनी फर्स्ट टाइम बनी थी तब महिंद्राज या फिर अंबानीज ने वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके एक छोटे लेवल में बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो उनको जैसे जैसे एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ी, उनको फर्दर फंड की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो वो फंड क्या होता है, जो प्रोमोटर्स होता है, या तो वो कंट्रीब्यूट कर दे या फिर वो पब्लिक से फाइनेंसिंग ले सकते हैं। तो जब पब्लिक से फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, वो फाइनेंसिंग आती है थ्रू कैपिटल मार्केट, जिसको हम नॉर्मली स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। जैसे नॉर्मली हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। स्टॉक मार्केट बेसिकली कैपिटल मार्केट का सेकेंडरी डिवीज़न। कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में बांटा गया, वन इज़ प्राइमरी मार्केट एंड अदर इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करके पब्लिक से फंडिंग लेते, वो इंस्ट्रूमेंट जो है इक्विटी भी हो सकता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर भी हो सकता है, तो वो होता है थ्रू प्राइमरी मार्केट। जैसे ही फंड उनके पास आ गए, उसके बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसके बदले में उन्होंने फंड रेज किया हुआ है और उसको अपना जो इन्वेस्टर्स को दिया गया, जैसे इक्विटी शेयर्स या फिर बॉन्ड या फिर डिवेंचर का जो सर्टिफिकेट, या फिर उनके बदले में जो उनको एंटाइटलमेंट दिया गया, उनके लिए एक लिक्विडिटी क्रिएट करना होता है। यानी कि उनको उस जो इंस्ट्रूमेंट उसको बेचने के लिए एक मार्केट क्रिएट करना होता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट। ये जो सेकेंडरी मार्केट होता है, यहाँ पे एम्पल कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो इसी के ऊपर जब आप इसी इंडस्ट्री में जाते हैं, बेसिकली जो कैपिटल मार्केट होता है, इसको सिक्योरिटीज़ मार्केट भी बोला जाता है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी लोग कैपिटल मार्केट रिलेटेड किसी भी इंटरमीडिएरी के पास काम करेंगे, उनको अलग अलग सर्टिफिकेशन क्लियर करना होता है। उसको बोलते हैं NISM सर्टिफिकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। सेबी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है NISM। उनके कुछ सर्टिफिकेशंस है, वो सर्टिफिकेशन क्लियर करना होता है सारे पार्टिसिपेंट्स को। तो इसीलिए ये जो फाइनेंशियल मार्केट विजार्ड हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको कैपिटल मार्केट कैरियर या फिर कैपिटल मार्केट में आप अगर इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं, तो आपको उस मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए ये फाइनेंशियल मार्केट विजार्ड जो है हमने डेवलप किया है। इस प्रोग्राम को हमने 3 स्टेज में बांटा है। वन इज़ बिगिनर, सेकेंड वन इज़ प्रोफिशिएंट एंड थर्ड वन इज़ एक्सपर्ट। तो यानी कि आप बिगिनर के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको कैपिटल मार्केट में किस तरह ट्रेड होता है, वहाँ पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कैसे होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाती है। इसके बाद जब आप अगले स्टेप में जाएंगे, दैट इज़ प्रोफिशिएंट, वहाँ पे कैपिटल मार्केट का और भी एडवांस वर्जन मिलता है। यानी कि कैपिटल मार्केट का जो एक अलग डिवीज़न है, दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव्स। उस डेरिवेटिव्स के लिए भी आपको नॉलेज मिल जाती है और उसके बेसिस पे आप NISM सर्टिफिकेशन भी क्लियर कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज जब एक्सपर्ट होता है, वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड किस तरह वर्क करते हैं और किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होता है। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन में हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट विजार्ड।
अब आते हैं कि कौन कौन इस प्रोग्राम कर सकते हैं, किसके लिए प्रोग्राम सूटेबल है। जो फ्रेशर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है, उनके लिए कैपिटल मार्केट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेशर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस से हो, आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम करने के बाद आप NISM की रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पे जो जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने करियर को एडवांसमेंट चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब स्टार्ट कर चुके बट उनके करियर ग्रोथ हो नहीं रहा, तो आप भी कर सकते हो ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम करने के बाद आप वो सर्टिफिकेशन लीजिए और इस इंडस्ट्री में अपने इंडस्ट्री स्विच कर लीजिए। ये काफ़ी रिवार्डिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करने के भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप सीख जाते हैं इस इंडस्ट्री में। सैलरी तो है, साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। साथ के साथ आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल जो स्किल सेट है वो भी डेवलप हो जाती है, यानी कि फ्यूचर में आप एंटरप्रेनर भी बन सकते हैं। यानी कि आप इसी नॉलेज के बेसिस पे आप किसी भी ब्रोकर के साथ एफिलिएशन लेके साथ ब्रोकिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं, यानी वहाँ पे आप बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर जिनको सीखना है, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, उनको भी मार्केट के बारे में समझ होना जरूरी है, तो इसलिए वो भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि ये प्रोग्राम कोई भी पर्सन जो स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी उनको ज़रूरी है, वो ये प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जो लोग कैरियर अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, उनके लिए किस किस टाइप के जॉब प्रोफाइल अवेलेबल है। उनके लिए जो जॉब प्रोफाइल होता है, जैसे प्रोफेशनल इक्विटी ट्रेडर, प्रोफेशनल डेरिवेटिव ट्रेडर, आर्बिट्रेजर, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर, प्राइवेट बैंकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, कंप्लायंस ऑफिसर, रिस्क मैनेजर, बैक ऑफिस मैनेजर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे एम्पल आपके पास जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है। आई माई सेल्फ स्टार्टेड माई कैरियर एज ए इक्विटी डीलर। मैंने जब 1993 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था, तब एज ए इक्विटी डीलर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने कंप्लायंस ऑफिसर, फिर रिस्क मैनेजमेंट हेड, इस तरह जितने भी डिपार्टमेंट होती है एक ब्रोकिंग हाउस में, मैं हर डिपार्टमेंट को हेड किया हुआ है। और जब मैंने रिज़ाइन किया हुआ था तब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बिल्कुल जूनियर पोजीशन से स्टार्ट करके आप टॉप मोस्ट पोजीशन तक जा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है आपके लिए बहुत ही रिवार्डिंग प्रोग्राम है। आप कोई भी यहाँ पे इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इस प्रोग्राम करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, सैलरी क्या मिल सकती है। इस इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तब आपको सैलरी जो है स्टार्टिंग में 2.2 लाख पर एनम से लेके 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के प्रोफाइल को ऑप्ट कर रहे हैं और आप कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह आपके पास बहुत अच्छा रिवार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जहां पे आप इस प्रोग्राम करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। जितने भी बैंकिंग कंपनी है, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, उनके जो ग्रुप कंपनीज होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। मैं अगर कुछ नाम ले लूँ, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, ES सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, ये तो गए सारे बैंकिंग ग्रुप कंपनी। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर नेम है, जैसे जीरोधा, अप्ट स्टॉक्स, शेयर खान, एडलवाइस, 5 पैसे, SMC ग्लोबल, रेलिगेयर सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, जियोजीत, BNP पारिबास। ये सारे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है वहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी इसके बेसिस पे मिल सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके जो ग्रुप कंपनी है वो म्यूचुअल फंड सर्विस देते हैं, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। बहुत सारे मोर देन 40 म्यूचुअल फंड हाउस है जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसके अलावा भी आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं
जो मल्टीनेशनल कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, वहाँ पे भी आपको अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ फ्यू नाम ले लेता हूँ, जैसे एनटीटी डेटा, एक्सा एक्सेल, अमेरिप्राइज फाइनेंशियल, इंटरनेट ग्लोबल, एली इंडिया, जेनपैक्ट, अनगिनत एमएनसीज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। उनको चाहिए कैंडिडेट जिनको म्यूचुअल फंड के नॉलेज हो, या फिर जिनको कैपिटल मार्केट की जो डेरिवेटिव सेगमेंट के नॉलेज हो, या फिर प्राइमरी मार्केट के सेगमेंट के नॉलेज हो। इस टाइप का नॉलेज के बेसिस पे भी आप वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। अब आते हैं कि एक कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, क्या क्या आप यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस कोर्स। आपको जो वीडियो लेक्चर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 3 जो हमने स्टेप है, 3 स्टेप में अलग अलग NISM सर्टिफिकेशन का है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ आपको डिजिटल स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। यानी कि उसी स्टडी मटेरियल को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसी के बेसिस पे आसानी से आपको NISM सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक, यानी कि 500 क्वेश्चंस का बैंक है मेरे पास, वो क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उससे आप अच्छी तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आपको NISM सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम रखेंगे, यानी कि टाइम टू टाइम हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पर्टिकुलर डे में हमने डाउट क्लियरिंग सेशन रखा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आसानी से उसको ऑनलाइन जूम या फिर कोई भी ऐप के थ्रू हम आपको पहले ही अनाउंस कर देंगे, उसके थ्रू आप डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। NISM रजिस्ट्रेशन का गाइडेंस भी हम देंगे कि कैसे कैसे आपको NISM के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है और क्या क्या आपको फॉलो करनी है। तो दीज आर द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस प्रोग्राम। आई होप कि ये प्रोग्राम आप सबको बेनिफिशियल रहेगा, आपको एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है इस प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद। तो मिलते हैं प्रोग्राम में। बाय, थैंक यू।